Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Afnan and I am physiotherapist. आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्वाइकल। आज हम अपनी वीडियो के अंदर जानेंगे सर्वाइकल क्या होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में आता है, कैसे कैसे हमारे सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से हमारे नेक में पेन करता है, क्या हमारी कंडीशन बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। आज मैं जिस कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और इसका एक अलग टर्म भी है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या हमें सिम्टम्स आते हैं, क्या ये किस तरीके से हमारे शरीर में शुरू होता है, क्या ये हमारा कॉज करेगा, किन किन वजहों से हमारे शुरू होता है। अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि किस वजहों से हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आता है और क्या इसका इलाज है, कैसे हम जल्द से जल्द इस सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से हम ठीक हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। सर्वाइकल बेसिकली हमारी अपर वर्टिब्रास को सर्वाइकल बोलते हैं। जो हमारी C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्रास होती हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं। अगर उस वर्टिब्रा के अंदर कोई भी कंप्रेशन आ जाता है या हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है या डिस्क हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल की वर्टिब्रास के अंदर अगर कंप्रेशन आ जाए तो उस वजह से हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी C5 और C6 के बीच में वर्टिब्रास के बीच में हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है तो वो हमारी नर्व को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से हमें पेन, नमनेस, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, हेडेक, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स रहेंगे। और हमारा पेन एक जगह लोकलाइज नहीं होगा, एक जगह रुका हुआ नहीं होगा, ये हमारा मूव करेगा, गर्दन से लेके हाथों तक हमारे पेन आएगा। इसमें शार्प शूटिंग पेन भी आ सकता है जिसको हम पैरास्थीसिया भी बोलते हैं। चलिए, तो बात हो गई सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं टर्म जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या होता है, हमारी जो नेक एरिया होता है वो स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पे हमारा जो पेन है वो एग्रीगेट हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारी एज 40-50 के प्लस जाती जाएगी, हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीकनेस में चली जाएंगी। वीकनेस के जाने के कारण हमारे डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे हमारे बॉडी के अंदर और वही डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे डिस्क को बल्ज करेंगे, हमारे वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाएंगी, उसकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेशन हो जाएगी। ज्यादातर आम तौरों पे देखा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस अबव 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है। उनकी वजह से उनके काफी पेन रहता है, ये ट्रेपीजियस एरिया, ये शोल्डर, हमारे नेक, हेड, इन सब जगह पेन कॉज करेगा, पेन बनता रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि सर्वाइकल क्या होता है। अब ये जान लेते हैं सर्वाइकल हमारा किन किन वजहों से, किन किन कारणों से हमारे शरीर के अंदर आता है, किस वजहों से हमारे शरीर में डेवलप्ड होता है। तो जो इसका पहला कारण है वो है हमारा बैड पोस्चर। अगर हमारा बैठने का पोस्चर बैड है या खराब पोस्चर है, हमारा अगर काम ज्यादा देर तक बैठने का है, नेक को इस तरीके से नीचे झुका के देखने का काम है, तो वो क्या करेगा, हमारी वर्टिब्रास को अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे चलता ही रही ये चीजें तो हमारी वर्टिब्रास के अंदर कंप्रेशन कॉज हो जाएगा। इसी वजह से हमारी जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाएगी। सेकंड है हमारा डीजेनरेटिव चेंजेस, जो हमारी एज के अकॉर्डिंग आता है। अगर हमारी एज 60 प्लस अबव हो जाती है तो उसमें हमारी बोन्स वीकनेस में शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी बोन्स के बीच में जो इंटरवर्टिबुलर डिस्क होती है वो हमारी दबनी शुरू हो जाएगी और वो हमारे दोनों हड्डियों के स्पेस को कम कर देगी। तीसरे इसका कारण होता है कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई ट्रॉमा हो जाना। अगर हमारे नेक पे कोई इंजरी आ गई है या हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया है, किसी का ऑन रोड एक्सीडेंट हो गया, RTA हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस के अंदर भी देखा जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने के चांस होते हैं। अब इस सर्वाइकल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हमें महसूस हो सकता है या हमें पता चले कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है। सबसे पहला सिम्टम, हमारे नेक एरिया में पेन बना रहेगा, दर्द होगा और ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। दूसरा इसका सिम्टम है कि नमनेस, हमारे हाथों में सुनपन, चींटी जैसा चलना, झंझनाहट टाइप जैसी कंडीशन हो जाएगी, जो हमारे नेक से शुरू होगा और हमारे
हाथों तक जाएगा, जो हमारी उंगलियों तक सुन कर देगा। तीसरा सिम्टम्स है हेडेक होना। हमारा सर भारी रहेगा, हमारे सर में दर्द रहेगा, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। चौथा इसका सिम्टम है हमें चक्कर आएंगे। जो हमारा हेड है वो हमारा भारी रहेगा, हमें चक्कर जैसे एहसास होते रहेंगे, और इतने सीवियर चक्कर आ जाएंगे कि पेशेंट से अपने आप को बैलेंस भी नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारे सिम्टोमेटिक इन्वेस्टिगेशन की। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लेना चाहिए जिससे हमें पता चल सके हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है। पहला, हमें एक्सरे करा लेना चाहिए, जिसके अंदर हमें अपनी हड्डियों के बीच का स्पेस पता चलेगा कि हमारे वर्टिब्रास के अंदर कितना स्पेस रिड्यूस हुआ है। दूसरा, हमें एमआरआई करा लेना चाहिए, जिसके अंदर हमें बोन्स, डिस्क, नर्व, मसल्स के बारे में अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छा हमें डायग्नोस मिल जाएगा। उसके हमें पता चल जाएगा कौन सी हमारी नर्व ज्यादा कंप्रेस हुई है, किस नर्व की वजह से हमें पेन रेडिएट हो रहा है। आज अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, इसको अपने डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए। आपके सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी, आपके पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगी, आपकी जितने भी सिम्टोमेटिक परेशानियां आ रही हैं उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसको हम सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, हमें दोनों हाथ को इस तरीके से लॉक करना है और अपने अपर हेड की तरफ लेके जाना है, और फिर हमें अपने अपर हेड को पीछे की तरफ कंप्रेस करना है और हाथों से आगे की तरफ कंप्रेस करना है। इस तरीके से पोजीशन रहेगी, हमारी मूवमेंट आएगी। हमें होल्ड करना है 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हमें 5 टाइम रिपीटेशन करनी है, 5 सेकंड्स तक होल्ड करके। चलिए देख लेते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज। अब हमें दोनों हाथों को आगे की लेके आना है और अपने फ्रंट हेड की तरफ प्लेस करना है और आगे की तरफ हमें कंप्रेस करना है और हाथों से पीछे की तरफ हम फोर्स करेंगे। इस तरीके से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी हमें 5 रेपिटेशन करनी है, 5 सेकंड्स तक होल्ड करके। चलिए देख लेते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। हमें इस तरीके से सिटिंग पोजीशन पे आ जाना है। हमें एक हाथ को राइट या लेफ्ट तरफ हमें प्लेस करना है। ये मेरा राइट साइड है, मैंने राइट प्लेस कर रखा है। इस तरीके से मुझे राइट की तरफ प्रेशर लगाना है और हाथ से मुझे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी 5 टाइम तक रेपिटेशन करनी है और 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी में हमें दूसरी तरफ भी करना है। मैं इसको लेफ्ट साइड प्लेस कर रहा हूँ हाथ को, और मैं इसको लेफ्ट साइड फोर्स करूंगा हेड को, और हमारे हाथ से राइट साइड की तरफ फोर्सफुली प्रेशर दूंगा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी हमें 5 टाइम तक रेपिटेशन करनी है, 5 सेकंड तक होल्ड करके। चलिए अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसको हम नेक स्ट्रेचिंग बोलेंगे। जो हमारे ट्रैप्स होते हैं इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ताकि जो हमारे सर्वाइकल सिम्टम आ रहे हैं उससे हमें रिलीफ मिल सके। हमें इस तरीके से एक हाथ हमें थाइस के नीचे प्लेस करना है और दूसरा हाथ हमें ओवर द नेक लेके जाना है, और इस तरीके से कुछ अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर देन हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। हम अपना दूसरा हाथ थाइस के नीचे प्लेस कर लेंगे और ये वाला हाथ ओवर द नेक लेके जाएंगे, और फिर हम स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक्सरसाइज को भी हमें 5 टाइम तक रेपिटेशन करनी है, 5 सेकंड तक होल्ड करके दोनों तरफ। और ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, अपने चिन को अप करना है और हेड को डाउन कर लेना है किसी भी बेड के कॉर्नर के ऊपर। हमें होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक, अपने हेड को लिफ्ट करते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स तक। हमें इस तरीके से ही रखना है, जो हमारे हेडेक की प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी दूर हो जाएगी, और जो हमारे चक्कर की प्रॉब्लम है वो भी हमारी इसी एक्सरसाइज से दूर हो जाएंगे। 30 सेकेंड्स हो जाने के बाद हमें अपने नेक को ऊपर की तरफ उठा लेना है और हमें फिर राइट साइड की तरफ देखना है, फिर हमें डाउन कर देना है अपना नेक। फिर हम 30 सेकेंड्स के लिए काउंट्स करेंगे। इससे हमारी जितनी भी साइड मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर हमें लेफ़्ट साइड कर लेना है, लेफ़्ट साइड डाउन कर लेंगे, और फिर यहाँ पे भी हमें 30 सेकेंड्स तक काउंट कर लेना है।
कुछ सावधानियां हैं इस सर्वाइकल कंडीशन के अंदर जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस बातों को मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें तकिया अवॉइड कर देना है, पिलो हमें यूज नहीं करना। पिलो यूज करने से हमारा जो नेक एरिया है वो ज्यादा अंदर की तरफ झुकाव हो जाएगा, जिससे हमें सर्वाइकल के सिम्टम्स के अंदर और ज्यादा हमें पेन महसूस होगा। दूसरा है, हमें हमेशा सोने से पहले टॉवल का रोल बना के, या हमारे पास सर्वाइकल पिलोज मिलते हैं उसका हमें यूज करना है। तीसरा, हमें ज्यादा देर तक नेक को इस तरीके से झुक के ज्यादा देर तक काम नहीं करना, जिससे हमारी जो नेक में प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़े नहीं। ये जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं इसको आप अपने डेली लाइफ में फॉलो कीजिए और आप खुद देखेंगे आपके सर्वाइकल से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। ऐसे ही मुझे प्लीज दिल से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।